Welcome again in the remaining part of the coordination compounds. Today we will discuss about the different type of complexes. In the last lecture we have discussed about the different type of ligands. The ligands may be of different type, maybe the strong ligand, weak ligand. The ligand may be the positive, negative, neutral ligands. तो इस टाइप से हमने different types के ligands के बारे में देखा था. तो in today's lecture we will see about the different type of complexes. As we all know, the name of the complexes, the other name of the complexes is coordination compound, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ही हम कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं. सिमिलरली आपके कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड देयर आर डिफरेंट थ्योरीज. फॉर एग्जांपल सिज्विक थ्योरी, आपकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी आप जिसे कहेंगे. उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है आपकी, वर्नर्स थ्योरी है आपकी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है. देयर आर डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. और जो आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच द स्टेबिलिटी ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड्स. तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स मींस लिगेंड्स कितने टाइप के हैं. तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस मींस क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. मींस आपके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. जब हमने आपके नेमिंग के बारे में आपको बताया, आपने ध्यान दिया होगा कि कॉम्प्लेक्सेस की, देखो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं आपके सामने ताकि आप समझ पाए कि कॉम्प्लेक्सेस किस टाइप के हो सकते हैं. मान लीजिए हम ये लिख दें आपके सामने डायग्राम K4FeCN6. तो आप देखेंगे ओवरऑल जो ये पूरी स्पीसी है, इस पूरी की पूरी स्पीसी के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या नजर आएगा. आपको ये नजर आएगा यहाँ पे कि कहीं पर भी आपको ना तो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा, ना आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा. कहीं पर भी कोई भी चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा है. यहाँ पे देखो, मैं दोबारा से इसको अच्छे से ड्रा करता हूं. यहाँ पे K4FeCN6. सिमिलरली अगर हम सेकंड एग्जांपल लें, देखो ये लिखा मैंने सेकंड एग्जांपल, टेट्राएमीन कॉपर 2 सल्फेट, जिसका आयपक नेम है. ओवरऑल नेट कोई भी चार्ज नहीं है. लेकिन अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में लिखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं FeCN6, कैटायनिक पार्ट को ना दिखाएं, हम सिंपल ऐसे लिख दें 4 नेगेटिव. सेकंड जो एग्जांपल था उसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं CuNH3 का 4 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दें. तो जो सबसे पहले वाला कॉम्प्लेक्स है उसको आप क्या कहेंगे? इट इज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. इट इज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. अगर हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखें तो द कॉम्प्लेक्सेस में बी ऑफ डिफरेंट टाइप. द कॉम्प्लेक्सेस में भी द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें ओवरऑल आपको कोई चार्ज नहीं दिखाई दे. सेकंड, अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज दिखाई दे? नेगेटिव. सो दिस कॉल्ड एज द नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस. अगर आपका नॉन आयनाइजिंग जो पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे तो आप उन्हें कहेंगे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस. मीन्स सिर्फ ये नाम ध्यान रखने होते हैं. कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि कोई एग्जांपल दे दे और कहें बताएं ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. ऐसा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो अगर कोई चार्ज ना दिखाई दे, इफ देयर इज नो नेट चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, देन इट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. If there is a negative charge on the complex ion, then it is called as the negative complexes. If there is a positive charge on the coordination sphere, then these called as the positive complexes. Example मैंने आपके सामने लिखी दिया. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में देखें, जो लास्ट टाइम आपने देखा होगा जब हमने टाइप ऑफ लिगेंड्स के बारे में पढ़ा के लिगेंड्स आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी हो सकते हैं, लिगेंड्स आपके वीक लिगेंड भी हो सकते हैं. उसी बेसिस के ऊपर आपके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कैसे हो सकते हैं? द कॉम्प्लेक्सेस में भी द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्सेस में भी द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और द कॉम्प्लेक्सेस में भी द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. आपके दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, इनर ऑर्बिटल और द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. तो
तो यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज किया इनर और आउटर, आखिर इसकी सेंस क्या है? इसकी सेंस ये है कि if during the formation of a complex, if the inner d orbitals, if the inner d orbitals are utilized by the incoming ligands, then such type of complexes are called as the inner orbital complexes. जैसे एग्जांपल आपके सामने हम ले ले, हमने लिख दिया K4FeCN6। दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए K4FeCl6। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो यहाँ पे साइनाइड है, it come in the category of the strong ligand, it come in the category of the strong ligand, while fluoride and F-fluorine, chlorine, bromine, iodine, these all come in the category of the weak ligand. फिर हमने लास्ट टाइम आपको बताया था सेंट्रल मेटल जो एटम होता है, आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा? जो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही केस में K4FeCl6 हो चाहे K4FeCN6 हो, दोनों ही केसेस के अंदर आपको क्या मिलेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो कितनी आ गई दोनों एग्जांपल में? X = +2। मींस जो आयरन है एटॉमिक नंबर जिसका 26 है, कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखें तो 3 वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन तो 3d6 4s2 है, वो तो सेम ही रहेगी, आयरन ही है दोनों केसेस में। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? आयरन। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो स्टेट है दैट इज आल्सो द सेम, that is +2. So the valence shell configuration of the Fe2+ ion is 3d6। 4s देखो 0 हो गया, 4p भी 0 है, आगे 4d है that is also 0। Similarly in case of the other example 3d6, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो देखो लॉस हो गए, 4s 0, 4p 0, 4d 0। सो इन प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो होगा क्या? इसको ओपन फॉर्म में आप लिखेंगे, देखो 3d को, देखो 5 ऑर्बिटल्स आपने शो किए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड द 6। आगे 4s वैकेंट, 4p इज वैकेंट, 4d इज वैकेंट। सिमिलरली इन द अदर एग्जांपल आल्सो configuration valence shell configuration of the Fe+2 ion is 3d6, उसी फॉर्म में हमने शो किया 4s vacant, 4p vacant, 4d vacant। फिर उसके बाद आप क्या लिखते हैं यहाँ पे कि in presence of strong ligands, और वो भी कितने हैं? 6 Cn नेगेटिव लिगेंड्स। और दूसरे एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ 6 Cl नेगेटिव वीक लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में क्या बताया था हमने, क्या डेफिनेशन थी उसकी? स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ द 6 Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, वो लोग क्या करेंगे? ये they will cause the pairing of the electrons, they will cause the pairing of the electrons। यहाँ पे pairing of electron हो जाएगी, लेकिन जो 6 Cl नेगेटिव ligands हैं, the unpaired electron remain unpaired, no pairing of the electron takes place। unpaired जो electrons हैं they will remain unpaired, they will remain unpaired means no pairing of the electron bin takes place in presence of the weak ligand। तो जहां पे पेयरिंग हुई है उनकी आप पेयरिंग होते हुए देखो अब शो करेंगे। देखो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, देखो ये 4 अनपेड थे, देखो यहाँ पे, तो ये जो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है देखो यहाँ पे, अब इनकी देखो हम पेयरिंग शो करते हैं। देखो ये 2 2 4 देखो पेयरिंग कर दी, लेकिन वीक लिगेंड की प्रेजेंस में देखो वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो वो अनपेड ही रहे। रिमेनिंग ऑर्बिटल्स को भी देखो हमने सच शो किया। यहाँ पे भी देखो 4s को शो करेंगे, 4p को शो करेंगे,
ये 4D को हमने शो किया। जैसे कि हमने आपको पहले सिखाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन में कि देयर इज ए मेटल एटम M, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लिगेंड जिसके पास लोन पेयर है, लिगेंड अपने लोन पेयर किसको डोनेट करता है, मेटल एटम को। तो इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और इस तरह से मैनी लिगेंड्स आएंगे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल एटम के साथ बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 6Cn नेगेटिव लिगेंड की प्रेजेंस में देखो ये एक Cn नेगेटिव लिगेंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, इसी टाइप से फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ वन। अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन चली हुई है इसमें हम क्या देख रहे हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और द आउटर वन। अब बड़े ध्यान से देखें, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये 3D है, नेक्स्ट 4s है, ये 4p है, ये 4d है। ऐसे ही आप दूसरे एग्जांपल में देखेंगे तो जो आपके Cl नेगेटिव लिगेंड है, देखो 6 है, 1 2 3, ये 4, ये 5 एंड द 6। ये Cl नेगेटिव जो लिगेंड है दे विल फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल आयन। ये कौन कौन से थे, देखो ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है। अगर कोई आपसे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछे, आपसे ये पूछे कौन से D यूज हुए हैं, तो आपने देखा इन प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग Cn नेगेटिव लिगेंड, पहले वाले एग्जांपल में कौन से D यूज हुए, इनर D ऑर्बिटल यूज हुए। 3D वाले 2 ऑर्बिटल देखो ये यूज हो गए इनर। तो मींस कैसा कॉम्प्लेक्स बना, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, D2 अंदर वाले D हैं 1s और 3p, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। और यहाँ पे जो D है दैट इज द 3D, ये 3D है यहाँ पे। दूसरे केस में आप देखेंगे एक तो S यूज हो गया 4s, फिर P3 हो गए, अब 4D वाले D2 हो गए, तो यहाँ पे दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। और ये D कौन सा है, दैट इज द आउटर D, दैट इज 4D इज यूज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यही हमने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में देखा, द कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ टू टाइप, द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर फॉर्म्ड when the ligands donate their electron pair in the inner d orbitals, और in the outer d orbitals में अगर ligand अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये आपने एग्जांपल के बेसिस के ऊपर यहाँ पे देखा, इसको एक्सप्लेन किया। तो ये थी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्सेस की, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कई बार इसी चीज को घुमा के कुछ ऐसा कहा जा सकता है, द कॉम्प्लेक्सेस में भी द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। आप ध्यान से देखें, जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स बना है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। देखो ऐसा क्यों, क्योंकि जो नेट स्पिन है वो तो यहाँ पे 0 हो गई, क्योंकि बिकॉज द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। आपने पढ़ा था पहले कि एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की स्पिन को प्लस हाफ से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन थे 3D में, दी ऑल गेट पेयर्ड अप, सारे पेयर्ड हो गए। मींस आपने ये पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन को हाफ एरो को ऊपर दिखाएं, उसकी स्पिन प्लस हाफ है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे दिखाएंगे तो उसकी माइनस हाफ, तो नेट स्पिन इज 0। नेट स्पिन कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे तो क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन ही पेयर्ड अप हैं तो इसलिए यहाँ पे नेट स्पिन 0 है। नेट स्पिन बोलो यहाँ पे क्या हो गई, दैट इज 0। सो दैट इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज द नेट स्पिन इज इधर 0 और वेरी लो। या तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन थे तो सारे पेयर्ड अप हो गए, अगर 7 होते तो 2 2 4 2 6 और एक ही अनपेयर्ड बचता तो उसकी लो ही स्पिन होती। सो द वर्ड हियर इज लो स्पिन। तो आप कह देते कि सर इसको 0 स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं कहा, वो इसलिए 0 तो अब है ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6 थे, कंप्लीट पेयरिंग हो गई। 7 होते तो कंप्लीट पेयरिंग ना भी हो, ऐसे एग्जांपल भी है जिसमें 7 होंगे कंप्लीट पेयरिंग नहीं होगी, तो इसलिए वर्ड यूज किया जाता। प्रॉपर वर्ड इज द लो स्पिन नॉट द 0 स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसी टाइप से जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं आप उनको कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दे आर कॉल्ड एज द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आप इन्हें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे क्योंकि पेयरिंग हुई ही नहीं। देखो ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 4 के 4 अनपेड ही रहे। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, प्लस हाफ, तो अगले की प्लस हाफ, नेक्स्ट प्लस हाफ, फिर नेक्स्ट प्लस हाफ, तो टोटल कितनी होगी, नेट स्पिन वैल्यू इज 2। यहाँ पे जो नेट वैल्यू होगी स्पिन की वो 2 हो जाएगी बिकॉज देयर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आप इन्हें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। तो ये जो बातें अभी हमने आपके सामने एक्सप्लेन की हैं
ये जितनी भी बातें आपने यहाँ पे सीखी हैं, इनमें से कुछ बातें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हैं, लेकिन जो और बातें हमने बोली, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये बातें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं की। और जो कोई भी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाता, आप ये कहते हैं कि वो जो स्पीसी है वो उसकी लिमिटेशन कहलाती है। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसकी ये लिमिटेशन है, उसकी क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड एज देयर लिमिटेशन। तो ये लिमिटेशन होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल आपके सामने आ जाए, आप उसको इसी टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कॉम्प्लेक्सेस की। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और द heteroleptic complexes or the heteroleptic complexes। होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होगा यहाँ पे? सेम। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक ऐसा नॉन एनर्जिंग पार्ट जिसके अंदर सेम टाइप के लिगेंड्स हो। सो द complexes in which the same type of ligands are present in the coordination sphere are called as the homoleptic complexes। और हीट्रो का मतलब डिफरेंट, मीन्स एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स आपको दिखाई दें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइप का दिखाना हो तो अभी तक हमने एक ही टाइप के पढ़े हैं, K4FeCN6। देखो मैंने दोबारा से वही लिखा। अगर इसकी बजाय हम ऐसा लिख दें K4FeCl2Br2CN2, टोटल तो वही हमने 6 लिगेंड ही लिखे हैं, लेकिन here are the more than one type of ligands in the coordination sphere, so it is the heteroleptic complexes। आप इसे heteroleptic complexes कह देंगे। एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जब भी आप आईपैक नेमिंग लिखेंगे, देखो जैसे हमने आपको बताया था लिगेंड्स का जो नाम आप लिखें, आप हमेशा इनकी जब भी नेमिंग लिखेंगे डिफरेंट आ जाए तो आप उनकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनकी नेमिंग लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, during writing the name of the ligand in the alphabetical order, during writing the name of the different ligand in the alphabetical order, never see di, tri, tetra during determination of their alphabetical order। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको क्लियर करने के लिए मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं। इसके अंदर देखो Br2 लिखा था ना मैंने, ये CN2, मैं यहाँ पे CN4 लिख देता हूं ताकि वो चीज थोड़ी क्लियर हो जाए। देखो CN4 मैंने लिख दिया। ये तो आप पहले ही सीख चुके हैं कि आईपैक नेम लिखा कैसे जाता है। बोला आईपैक नेम में कैसे लिखा जाता है? सब फर्स्ट पार्ट इज द पॉजिटिव, सेकंड वन इज द नेगेटिव। फर्स्ट पार्ट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड पार्ट इज द नेगेटिव वन। पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, और पॉजिटिव पार्ट के अंदर कभी भी डाई, ट्राई, जो आपका कौन सा पार्ट है बोलो पॉजिटिव, यहाँ पे आयनाइजिंग पार्ट। और हमने आपको सिखाया था कि आयनाइजिंग पार्ट के अंदर कभी भी आप डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड आप यूज नहीं करते। आप कोई भी स्पेशल एंडिंग इसको नहीं देंगे। नो स्पेशल एंडिंग इज गिवन टू देयर नेम। पोटाशियम है, के है पोटाशियम, तो आप सिर्फ पोटाशियम ही लिखेंगे। K4 है तो आप टेट्रा पोटाशियम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज पोटाशियम इज प्रेजेंट इन द आयनाइजिंग पार्ट। सो सिंपल पोटाशियम फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर नॉन आयनाइजिंग पार्ट है वो आपका, उसके अंदर सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे? आप सबसे पहले नाम लिखेंगे लिगेंड्स का। देखो नंबर 2 पे अब लिगेंड्स आ गए, नंबर 3 पे मेटल आयन आ जाएगा आपका। तो लिगेंड्स आपके 6 है, तो बोलो क्या लिख देंगे आप इसके बारे में? 6 है तो क्या? हेक्सा। नेगेटिव लिगेंड है तो ओ से नाम, तो साइनो। फिर आयरन का नाम लिखेंगे आप फेरेट, फेरेट क्योंकि नेगेटिव पार्ट में प्रेजेंट है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे आप हाँ, तो आयरन को एक्स मान के, जैसे अभी आपको बताया भी था हमने, को निकाल के हमने आपको शो भी किया। रोमन लेटर्स में लिखेंगे आप, इन स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे आप, तो इसका नाम हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट का आप नाम लिखे तो वहां पे के है तो पोटाशियम लिखा आपने,
नंबर 1 पे। सेकंड, आपके पास ये लिगेंड्स होंगे, क्लोरो भी है, साइनो भी है, तो किसका नाम पहले आएगा? आप ध्यान से देखें, देखो मैं साइड में लिख देता हूं यहाँ पे क्लोरो, दूसरे का मैंने लिखा देखो साइनो, दोनों में सी पहले आ गया, उसके बाद एच पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो इसलिए सबसे पहले क्लोरो का नाम लिखा जाएगा। दो हैं तो आप लिखेंगे डाई क्लोरो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, डाई को आप नहीं देखेंगे, never see the di, tri, tetra which are used for the ligands if they are more than 1 in number। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा किसके बारे में, बोलो अबाउट द साइनो के बारे में। 4 है तो आप क्या लिखेंगे, टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। उसके बाद आयरन है तो उसी टाइप से देखो फेरेट लिख देंगे, और वही ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ जाएगी, आप निकाल के देखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम डाइक्लोरो टेट्रा साइनो फेरेट। तो इस टाइप से आप डिफरेंट कंपाउंड्स की एपेक नेमिंग लिख देते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिफरेंट थ्योरीज के बारे में, जो डिफरेंट थ्योरीज आती हैं। तो यहां तक तो हमने देखा क्लासिफिकेशन के बारे में कि जो आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको आप कितनी टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।